जय श्री राम। अल्लाहू अकबर। हिजाब का हंगामा। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि देखा गया है कि हम औरत को चाहते हैं कि औरत जो है घूंघट में रहे, नकाब में रहे, हिजाब लगाए और अपने पूरे शरीर को ढक के रखे। यहाँ तक कि उसकी केवल आँखों को छोड़ करके बाकी उसके चेहरे को भी ढकने के लिए मर्दों के द्वारा एक नियम बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि किसी भी मर्द की निगाह उन औरतों के चेहरे पर न पड़े और जिससे मर्द की नीयत खराब ना हो। मैं जानना चाहता हूं उन मर्दों से कि जिस तरह औरतों को घूंघट में, हिजाब में और नकाब में ढक करके रखते हो, रखना चाहते हो, अच्छी बात है। उसी तरह मर्द को भी घूंघट, हिजाब और नकाब में रहना जरूरी है। जिस प्रकार किसी औरत को देख करके मर्द के दिलो दिमाग पर, उसकी सोच पर उसका असर होता है, ठीक उसी प्रकार मर्द को देख करके भी औरत के दिलो दिमाग पर वैसा ही असर होता है। तो मेरे समझ से जिस तरह औरत को पर्दा जरूरी है, उसी तरह मर्द को भी पर्दा जरूरी है। मेरी बात थोड़ी अटपट लग रही है, लेकिन ये 100% सही है। आप जरा विचार करिए, औरत के पूरे शरीर को हम पर्दे से ढकते हैं, यहाँ तक कि उसकी आँखों को छोड़ करके पूरे चेहरे को भी हम ढकने के लिए कहते हैं। औरत ढकती भी है, पर्दा करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो इन नज़रों का ही दोष होता है जो नज़रें खुली रहती हैं, चाहे वो औरत की नज़र हो या मर्द की नज़र हो। क्योंकि हृदय परिवर्तन इन्हीं नज़रों के देखने के बाद होता है। हृदय में, दिल में और दिमाग में अच्छे विचार और खराब विचार इन आँखों के माध्यम से ही आते हैं। अब जरा गौर करिए, जिस तरह आप औरतों को, उनके चेहरे को ढकने की कोशिश करते हैं कि मर्द की नीयत खराब ना हो, ठीक उसी प्रकार मर्द को भी जरूरी है कि औरतों से वैसे ही पर्दा करे जैसे वह औरतों से चाहता है। क्योंकि जिस तरह मर्द के मनोभाव बदलते हैं,
बनते हैं, बिगड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार औरत के भी मनोभाव बनते हैं और बिगड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि घूंघट नहीं करना चाहिए, हिजाब नहीं लगाना चाहिए, नकाब नहीं पहनना चाहिए, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है। लेकिन ये तो एक तरफा वाली बात हो जा रही है कि औरत घूंघट में रहे, हिजाब लगाए, नकाब पहने, और मर्द जो है वो कुछ न करे। यह तो नाइंसाफी है। मेरे समझ से दोनों को पर्दा करना जरूरी है, और जब दोनों पर्दा करेंगे तो इस देश का माहौल जैसा ये मर्द चाहते हैं उसी तरह का होगा। मैं तो बड़ा इस पे विचार किया कि आज पढ़ाई को छोड़ करके बालक बालिकाएं भी इन मर्दों के उकसाने से हिजाब के चक्कर में पड़े हुए हैं। सोचिए जरा, देश कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। जो महानुभाव इन बच्चों के अंदर ऐसे भाव भर रहे हैं, वो इन बच्चों के शुभचिंतक नहीं, उनके जीवन के, उनके भविष्य के लिए वो खतरा है। ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके लिए लड़ाई लड़ें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो कुछ निकल चुकी है। लेकिन इन मासूम बच्चों को उसमें ढकेलने की कोशिश न करें, इन मासूम बच्चों की लाइफ को खराब करने की कोशिश न करें, क्योंकि जिनके हाथ में, जिनके दिलो दिमाग में किताब की इल्म होनी चाहिए, उत्तम शिक्षा होनी चाहिए, उनके दिलो दिमाग में हिजाब की बात भरी जा रही है। यह ऐसी संकीर्ण सोच भविष्य के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हिजाब के हंगामा को छोड़कर आप उन बच्चों को समझाएं, और स्कूलों में, स्कूलों में तो सभी बच्चे समान हैं, सबके ड्रेस इक्वल हैं, सब देखने में एक इंसान नज़र आते हैं। मेरे समझ से उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग ये चाहते हैं कि स्कूल में भी धार्मिक पोशाक पहन करके बच्चे जाएं। यह सोच भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे सोच को आप अपने अंदर से भी निकालें और उन बच्चों को भी समझाएं, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उच्च शिक्षा से ही इस देश का, इस देश के रहने वाले लोगों का भला हो सकता है। जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जय हिंद, जय भारत।